अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। उलमा ने औरतों के बुर्क़े को काबे के गिलाफ के साथ जोड़ा है। अगर आप लोग समझती हैं तो मैं समझाने के लिए तैयार हूं। काबे का गिलाफ का कलर भी काला, बुर्क़े का कलर भी काला ही होना है। बीजापुर के बुर्क़ों का कलर क्या है वो आप हजरात जानते हैं, काला छे की। अब तो बुर्क़े भी ऐसे फैशन के आगे ही, वो बुर्क़े के वास्ते और एक बुर्क़ा होना, वो बुर्क़ों में चमकी पुरनी का काम, कटवर्क का काम। कटवर्क बोले तो समझते कि यहाँ काम नहीं समझते बोले तो मेरे पास एक तर्जुमा है, दरवाजे दरीचे छोटे छोटे। और एक बुर्क़े का नाम है, एक मर्तबा लेने के लिए मैं और मेरी घरवाली गई तो दुकान में रहने वाली एक बच्ची ने पूछा कितने पीस का होना, 3 पीस का कि 5 पीस का। मैं बोले आप बुर्क़ा दे रही कफन दे रही? कफन लेने के लिए कब्रिस्तान के बाजू या मरकज के बाजू या मस्जिद के दुकानों के पास कफन लेने गए तो वहां पूछते सो मर्द की औरत, इसलिए कि मर्द को 3 पीस का कफन होना चाहिए, ये सुन्नत वाला कफन है। औरतों को 5 पीस का कफन होना चाहिए, ये सुन्नत वाला कफन है। अगर सहूलत हो, मरने वाले की दौलत हो तो उस सूरत में ऐसा कफन दिया जाएगा। अगर मरने वाले के पास दौलत नहीं, कोई आदमी इस बेड़े को उठाना चाहता है अजराहे सवाब, तो वो भी सुन्नत के मुताबिक कफन लेकर देगा। दिलाने वाले भी नहीं, अंदर भी नहीं, तो उस सूरत में जितने कपड़े हैं उतने ही कपड़ों से कफनाया जाएगा। लेकिन कफन के जो पीसेस होते हैं, तादाद होती है 3 और 5 के, जो ये तो कफन के लिए है। मैंने बच्ची से पूछा कि कफन देना है कि बुर्क़ा देना है? नहीं हजरत, वो 5 पीस का बुर्क़ा है, 3 पीस का। मैं बोला मंजर तो आप लोग जानते हैं, मैं तो माहौल का CAD, मैं कहाँ जाता हूँ खाली नोट कर लेकर रहता हूँ। तो मैंने पूछा 3 पीस का भी दिखाओ, 5 पीस का भी दिखाओ। तो दोनों बुर्क़े दिखाए। अल्लाह बचाना, वो हमारे बेंगलुरु में बोलते चमड़े की चूड़ी बोलकर, उसका सही उर्दू में तर्जुमा करें तो गदल। यहाँ क्या बोलते हैं हजरत वो चमड़े की चूड़ी को? वो दरख्तों में लटक लग रहती ना, रात में निकलती, वो चिमकाडर। समझ में आई बात है? वो बुर्क़ा पहनने को ये आपा है ना, चिमकाडर के सकती इनेज कहाँ की रहती, इसका बुर्क़ा कहाँ की रहता है? नहीं आपा, तू बुर्क़े को भी समझी नहीं, ईमान को समझी नहीं, तू अपने आप को समझी नहीं। मौलाना शकील साहब दामद बरकातुहुम के हवाले से कहना चाहता हूं, बहुत अहम बात है मौलाना। जिस वक्त उम्मत की ये जिम्मेदार जमात अपने आप को समझेगी, अपने पास रहने वाली दौलत को समझेगी और अपनी हया को समझेगी, अपने शर्म को समझेगी, 1 साल का अरसा नहीं गुजरेगा मेरे रब की कसम। आज से 250 साल पहले इसी सरजमीन कर्नाटक में ये टीपू था, जब ये औरतें, ये जमात अपने आप को, अपने दीन को, अपने शर्म को, अपने हया को, अपनी इज्जत को, अपनी इफ्फत को और अपनी जिम्मेदारी को जब समझेगी, 1 साल का अरसा नहीं गुजरेगा, हर घर के अंदर टीपू पैदा होगा। हर घर के अंदर टीपू पैदा होगा।
ये मुफस्सिरीन, ये मुहद्दिसीन, ये मुजाहिदीन, ये शुहदा, ये औलिया, ये गौस, ये खुतुब, ये अब्दाल, ये औलिया, मेरी माएँ, इनको भेजने के लिए अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगियों का इंतखाब किया है। तुम्हारी जिंदगियां जितनी पवित्र होंगी, तुम्हारा दीन जितना पक्का होगा, तुम्हारा ईमान जितना कामिल होगा, तुम्हारी हया जितनी मुकम्मल होगी, तुम्हारी शर्म जितनी मुकम्मल होगी, मेरे रब की कसम, जमीन में उतने मुजाहिदीन होंगे, उतने मुफस्सिरीन होंगे, उतने औलिया होंगे, उतने गौस होंगे, कुतुब होंगे।